स्मरण करें वो मानो आप्त जीव। और ऐसे जीव के मन में ही भावना जागती है भगवत सत्संग में जाने की, भगवत चिंतन करने की। तो मन में आवे जैसे जीव प्रभु को याद करे तो क्या प्रभु भी जीव को याद कर सकते हैं? आज ही किसी ने मुझे एक कविता भेजी, सुंदर भाव उसका है, मुझे पसंद आया। आधुनिक कवि है सुरेश दलाल उसकी है, और सुंदर बात उसमें कही है उसने, शाम तमे साव साचू कहजो तमने अमने मड़वानु मन कदी थाय खरू। जब जीव इतना तड़प गया प्रभु के दर्शन के लिए, जब जीव की आंखों से आंसू रुकते नहीं, जब जीव के नित्य चिंतन में स्मरण में जब जागे तो भी उसकी सुधि आवे और सो जाए तो भी उसकी ही याद आवे, जीव ने विचार किया, अरे जिन प्रभु के लिए ऐसी दशा मेरे मन में है, क्या वो प्रभु भी मुझे कभी याद करते होंगे? उन प्रभु के मन में भी मुझे मिलने की कभी भावना जागती होगी। और भक्त ने पूछा, शाम तमे साव साचो कहजो तमने अमने मड़वानु कदी मन थाय खरू। अमे तमारी आगळ पाछळ बस भटक्याज करिए तमने पण क्यारे आंखों में आंखों परोवी। मान मलाजो मर्यादा लोपी ने गोपीना आलोचन मा करी खोवाई जवानु मन थाय खरू। हे प्रभु, जैसे हम आपको समर्पित होने का भाव धारण करते हैं, आपके शरण में आने का भाव धारण करते हैं, हे प्रभु क्या आपके मन में भी ऐसा भाव हमारे लिए जागता है? और वही भावना गोपियों के मन में आई। गोपियां रोती रोती आई यमुना जी के तट पे, और यमुना जी के तट पे आके अलग अलग 19 मंडलों के अंदर 19 प्रकार की गोपियों ने अनेक मंडलों की रचना करी, और जो समूह गीत गाया वो गीत यानी गोपी गीत। तो आइए अपन भी उस गीत को गाएं कि जिस गीत को गा के गोपियों को उनके प्रियतम मिल गए, जिन गोपियों ने अपने प्रियतम को खो दिया था, और जिस गीत से उन्होंने अपने खोए हुए प्रियतम को प्राप्त किया, उन्हीं खोए हुए प्रियतम को इस गात गीत के माध्यम से आओ अपन भी ढूंढें। सभी गोपियों ने एक स्वर में, एक संग, एक लय में जो गीत गाया वो गोपी गीत। तो आइए अपन उसका गान करें। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्रहि रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्रहि। सभी भाव से रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि द्रुता सव स्वां विचिन्वते। रो रहे हे श्याम सुंदर तेरी याद में, आ
आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। दैत दृश्यता देक्षुतावका स्त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। हे श्याम सुंदर, जयति तेधिकम जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा सश्वदत्रहि। देखो गोपियां गीत गाने का प्रारंभ तो करती हैं, पर ये गीत क्या है? अपने रूठे हुए प्रियतम को मनाने का गीत, यानी गोपी गीत। जिस जिसको लगता है कि मेरे प्रियतम ऐसे, प्रभु भी मुझसे रूठे हुए हैं, ये वो गीत है कि जो गीत गा के गोपियों ने अपने रूठे प्रियतम को मनाया। प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु की सेवा में यदि मन नहीं लग रहा, मानो अपना प्रियतम रूठा हुआ है। प्रभु की सेवा में रोज बैठते हैं, प्रभु की सेवा में बैठे होने पर भी चित्त में आनंद ना आवे, मानो मेरा प्रियतम रूठा है, मेरी सेवा का स्वीकार नहीं कर रहा, तब तो जाके वो आनंद नहीं आ रहा। प्रभु की सेवा कर रहे हैं लेकिन प्रभु कोई आज्ञा नहीं कर रहे, मानो आज भी मेरा प्रियतम रूठा हुआ है। और ये एक मौका है, ये 7-8 दिवस का सत्संग और कुछ नहीं, अपने रूठे प्रियतम को मनाने का एक मौका है। ये वो गीत है कि जिस गीत को गा के गोपियों ने अपने रूठे प्रियतम को मनाया। अरे कई बार मैं कहता हूं, जैसे कोई कन्या नई नई ब्याह के अपने ससुराल में आवे, जो भोजन दे उसके पति कर लें, जो वस्त्र निकाल के रखे पति पहन लें, जो जल भरे उसके पति पी लें, पर एक शब्द भी उस स्त्री से बोले ना, तो क्या वो कन्या सह पाएगी? 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, 10 दिन होगा, फिर एक घड़ी तो ऐसी आएगी कि अपने पति के चरणों में गिर जाएगी, रोने लगेगी, बिलखने लगेगी और कहने लगेगी, चाहे प्रभु मुझे डांटो, चाहे मुझे मारो, पर हे स्वामी, हे प्रभु, कुछ तो बोलो, कुछ तो आज्ञा करो, चाहे मुझे डांटो पर कुछ तो बोलो। जैसे कोई लौकिक पति एक क्षण भी न बोले और कोई कन्या सह नहीं पाती। आज तो 30-30 वर्षों से, 40-40 वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो अरोगाते हैं प्रभु अरोग लेते हैं, जो जल भरते हैं प्रभु अरोग लेते हैं, जो वस्त्र धराते हैं प्रभु धारण कर लेते हैं, पर क्या वो भावना आई कि प्रभु कुछ तो आज्ञा करो, प्रभु कुछ तो बोलो? ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या अपराध मुझसे प्रभु हो गया कि आप मुझसे रूठे हो? और यदि आप प्रभु मुझसे रूठे हो तो महाप्रभु ने तो कह दिया है, गोपिका नाम गुरु प्रोक्ता, गुरुओं ने गोपियों ने रूठे प्रियतम को मनाने की कला हमको बताई। जैसे गोपियों ने अपने रूठे प्रीतम को मनाने के लिए गीत गाया, वो गोपी गीत का गान करके प्रभु हम भी अपने रूठे प्रीतम को मना रही हैं। और देखो ये गोपी गीत और कुछ नहीं है, ये प्रभु को प्रगटाने का मानो आवाहन मंत्र है। जब किसी देव को प्रगटाना हो तो उसका आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए कुछ मंत्र बोले जाते हैं और मंत्र के प्रभाव से जो देव प्रकट हो वो मंत्र उस देव का आवाहन मंत्र कहा जाता है। तो वैसे ही एक गोपी गीत और कुछ नहीं, प्रभु को प्रगटाने का आवाहन मंत्र है कि जिस गोपी गीत के गान के बाद अदृश्य प्रभु प्रकट हो गए, न दिख रहे प्रभु को भी प्रकट होना पड़ा, छुपे हुए प्रभु भी प्रकट होके गोपियों के सामने आ गए। ये गीत और कुछ नहीं पर प्रभु को प्रगटाने का मानो आवाहन मंत्र है। और ये तरकीब